इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो यही है कि अगर किसी बाउंडेड फंक्शन को रीमन इंटीग्रेबल बनना है तो वो रीमन इंटीग्रेबल तभी बनेगा अगर यूपीएफ और एलपीएफ का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम होगा। देखिए बेसिकली वही चीज है कि अगर हमें एरिया निकालना है, ओके, तो जब हम अंदर वाली रेक्टेंगल लेते हैं तो लोअर सम हो गया, जब बाहर वाली लेंगे रेक्टेंगल तो अपर सम हो गया, और हमें अपर सम को डिक्रीज करवाना है, लोअर सम को इंक्रीज करवाना है, यानी कि उनके डिफरेंस को कम करना है। यानी कि जो यूपीएफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जो एलपीएफ है वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल होने का मतलब उनका डिफरेंस कम हो जाएगा, तो वो डिफरेंस कम करना है, कैसे करना है, लेट अस सी। तो कंडीशन ही नेसेसरी कि अगर ये बाउंडेड फंक्शन है, रीमन इंटीग्रेबल है, ओके, रीमन इंटीग्रल का मतलब अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल के इक्वल है। अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, ये लोअर इंटीग्रल है, ये अपर इंटीग्रल है। तो रीमन इंटीग्रल का मतलब कि अपर और लोअर आपस में इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है नेसेसरी में कि रीमन इंटीग्रेबल है, टू प्रूव करना है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम है। तो पहले हम लोअर सम निकाल रहे हैं। लोअर सम का मतलब, लोअर रीमन सम का मतलब एलपीएफ का, एलपीएफ पी यानी पार्टीशन, उसका एलयूबी। ओके, तो लोअर सम क्योंकि बढ़ता जाएगा तो उसका मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेंगे, यूपीएफ कम होता जाएगा तो उसका जीएलबी निकाल लेंगे। तो अगर ये वाला इंटीग्रल इसका एलयूबी है तो इसका मतलब सेट का हर एक एलिमेंट इससे छोटा होगा इस इंटीग्रल से। और दूसरा क्या होगा, क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड है, अगर इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपर बाउंड नहीं रहेगा, तो सेट में से एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो इससे भी बड़ा होगा। वैसे ये सबसे बड़ा है, लेकिन जब इसमें से कुछ माइनस कर देंगे, जैसे मैंने बोला था जो एलयूबी है वो सेट का सबसे अमीर एलिमेंट है। अमीर का मतलब क्या हो गया, वो सेट के हर एक एलिमेंट से बड़ा है। लेकिन अगर यू में से कुछ माइनस कर देंगे तो ये अमीर नहीं रहेगा, तो सेट में से कोई एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो उससे भी बड़ा होगा। कब, जब उसमें से कुछ माइनस हुआ है। ओके, तो एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 ग्रेटर देन दिस वन फॉर सम p1 किसी पार्टीशन के लिए। तो यहां से इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं, लोअर इंटीग्रल की क्या आएगी, ये एप्सिलॉन बाय 2 उधर चला जाएगा, दिस वन। और जो लोअर इंटीग्रल के बाद अपर इंटीग्रल है, दिस इज अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, अपर सम, क्योंकि अपर सम डिक्रीज कर रहा है तो उसका जीएलबी। इसका मतलब जीएलबी का मतलब ये वाला एलिमेंट सभी से छोटा है। पहली डेफिनेशन तो यही होगी कि जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है, दैट इज जो अपर इंटीग्रल है एफ डी एक्स, वो हर एक यूपीएफ से छोटा है। लेकिन अगर इसमें, क्योंकि ये जीएलबी का मतलब ग्रीव एलिमेंट, अगर इसमें से कुछ ऐड कर दिया जाए तो अब ये ग्रीव नहीं रहा, अब ये ग्रीव नहीं रहा, इसका मतलब सेट में से कोई एक एलिमेंट ऐसा आएगा P2 पार्टीशन के लिए जो इससे भी छोटा होगा। तो हमने इसको उल्टा करके लिखा है, यानी कि ये सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया जाए तो ये सबसे छोटा नहीं रहेगा, सेट में से कोई एलिमेंट आएगा जो इससे भी छोटा होगा, वो यूपी2एफ हो गया। यानी कि इसमें हमने इस थ्योरम में जो हमने नेसेसरी पार्ट में सेकंड डेफिनेशन लगाई है एलयूबी की और जीएलबी की, यानी कि एलयूबी सबसे अमीर एलिमेंट है तो उसको उसमें से कुछ माइनस कर दिया, जीएलबी सबसे गरीब एलिमेंट है उसमें कुछ ऐड कर दिया, तो अब ये गरीब नहीं रहेगा, ये अमीर नहीं रहेगा, सेट में से कोई एलिमेंट आएगा जो इससे भी बड़ा होगा, सेट में से कोई एलिमेंट आएगा जो इससे भी छोटा होगा। ओके, सो हमने एक दो पार्टीशन ले ली। जब भी दो पार्टीशन आ गई P1 P2 तो हमने क्या करना है, हमेशा यूनियन ले लेनी है, P1 यूनियन P2। तो P जो है वो P1 और P2 के पॉइंट कंटेन कर रही है, इसका मतलब P जो है वो P1 और P2 का रिफाइनमेंट है। रिफाइनमेंट में क्या होता है, अपर सम कम होता है, लोअर सम बढ़ता है। यानी कि ये याद रख लो कि जो अपर सम है, जो यूपीएफ है, क्योंकि हमने यू के लिए P2 यूज किया, तो यूपीएफ जो है अपनी पुरानी पार्टीशन से कम हो जाएगा और जो एलपीएफ है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो क्या होगा, एलपीएफ जो है वो बढ़ जाएगा, यूपीएफ कम हो जाएगा। तो यूपीएफ यूपी2एफ से छोटा, और यूपी2एफ हमने यहाँ पे निकाला था, यूपी2एफ किससे, यूपी2एफ किससे लेसर है, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। अब क्योंकि ये रीमन इंटीग्रेबल है, रीमन इंटीग्रेबल का मतलब है कि जो अपर इंटीग्रल है वो किसके इक्वल है, लोअर के इक्वल है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया लोअर से। ओके, तो अपना क्या आ गया, यूपीएफ इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी लोअर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। और लोअर इंटीग्रल का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, लोअर इंटीग्रल का वैल्यू हमने निकाला है, वो क्या निकाला है हमने, एलपीएफ से निकाला था। लेट अस सी दिस थिंग, ये देखो, दैट इज लोअर इंटीग्रल लेस देन LP1F प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ये लिख देंगे LP1F
प्लस एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 पहले भी था, तो ये क्या आ गया एप्सिलॉन, और LP1F आ गया। ओके, अब क्योंकि हमने रिफाइनमेंट ली है तो LP1 जो F है वो जो है वो कम होगा LPF से। ओके, दिस विल बी लेसर देन LPF, सीधा भी लिख सकते हैं, दिस विल बी लेसर देन LP1F, तो सीधा भी लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट, सीधा ही लिख दो चाहे, ये अपना जो LP1F है, जो ये P जो है वो रिफाइनमेंट है, तो रिफाइनमेंट में क्या होता है कि जो लोअर सम है वो बढ़ता है, दिस इज ओके, तो यू कैन राइट दिस इज, तो ये LP1F जो है वो LPF से छोटा है। अब ये इस तरफ लिया तो डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने जो पहला थ्योरम का प्रूफ किया उसमें हमने सिर्फ एक यूज किया सेकंड डेफिनेशन कि GLB में कुछ ऐड कर दो तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा, LUB में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। ओके, तो नाउ कम टू द सफिशिएंट पार्ट। सफिशिएंट पार्ट में क्या करेंगे, सफिशिएंट पार्ट में बहुत आसान है, ये सबसे आसान है कि UPF और LPF लेस देन एप्सिलॉन है, तो टू प्रूव करना है कि ये रीमन इंटीग्रेबल है, तो रीमन इंटीग्रल का मतलब लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के इक्वल है। ओके, तो आई विल यूज द फर्स्ट डेफिनेशन। तो अपर इंटीग्रल का डेफिनेशन क्या है, अपर इंटीग्रल UPF, तो UPF का क्या निकालना है GLB। ओके, तो UPF का पहला डेफिनेशन क्या होगा कि ये सेट का GLB है, तो इसका मतलब ये सेट के सभी एलिमेंट से छोटा है, तो इंटीग्रल इज लेसर देन UPF फॉर एवरी पार्टीशन। ओके, तो दिस इज लेस देन UPF, ये तो क्लियर ही हो गया कि जो ये GLB है, तो GLB का पहला डेफिनेशन यूज किया इसमें सेकंड पार्ट में कि ये सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, यानी कि ये सबसे छोटा, हर एक UPF से छोटा होगा, क्योंकि UPF और LPF का डिफरेंस हमें एप्सिलॉन से छोटा दिया हुआ है, तो UPF का वैल्यू क्या आ जाएगा, LPF प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, और LPF हमें फिर लोअर इंटीग्रल का डेफिनेशन यूज करें, लोअर इंटीग्रल इज LPF का LUB निकालना है, तो LUB का मतलब ये सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, ये सबसे बड़ा होगा, दिस इज ग्रेटर देन LPF। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ABFDX, दिस इज ग्रेटर देन एवरी एलिमेंट LPF, यानी कि LPF किससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, तो LPF की जगह रिप्लेस कर दो लोअर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। ओके, तो ये उस तरह ले चलो, लेस देन एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट एंड इट इज एज स्मॉल एज वी प्लीज, तो दिस विल बी, तो वी कैन मेक इट 0। और हमें पता है कि जो अपर इंटीग्रल होता है वो लोअर इंटीग्रल से बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि UPF LPF से बड़ा, तो इसका मतलब अपर इंटीग्रल में से लोअर निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एक ही जगह पे बचता है कि ये 0 के इक्वल हो जाए, तो एक ही पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ ग्रेटर देन 0, तो इक्वल टू पे आ जाएगा 0, तो अपर इंटीग्रल लोअर के इक्वल आ गया, तो फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। तो मैं एक बार फिर एक चीज क्लियर कर दूं कि जब आपने अपर इंटीग्रल डिफाइन करना है, ऐसे देखिए FDX, अपर का मतलब UPF, ओके, एंड वेयर P इज एनी पार्टीशन, क्योंकि UPF ने डिक्रीज करना है इसलिए इसका हम क्या करेंगे, UPF डिक्रीज करेंगे तो GLB निकालेंगे, और जो लोअर इंटीग्रल है, लोअर इंटीग्रल मतलब LPF, L फॉर लोअर, L फॉर LPF, तो LPF ने इंक्रीज करना है तो हम इसका LUB निकालेंगे। ओके, तो पहले पार्ट में हम सेकंड डेफिनेशन यूज कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में फर्स्ट डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि अगर ये GLB है तो ये सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, ये सबसे छोटा होगा, दिस इज लेसर देन एवरी UPF। ये LUB है, LUB का मतलब ये सेट का सभी एलिमेंट से बड़ा है, यानी कि जो इंटीग्रल है वो LPF से ग्रेटर है। सेकंड डेफिनेशन में क्या है कि अगर इसमें से कुछ माइनस कर देंगे, ओके, यानी कि जो GLB है, GLB का मतलब गरीब एलिमेंट, इसमें माइनस नहीं कर सकते, इसमें प्लस कर दे, अगर इसको प्लस कर देंगे तो ये सेट का छोटा एलिमेंट नहीं रहेगा, सेट में से एक एलिमेंट ऐसा आएगा UP1F जो A प्लस BFDX प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से भी छोटा होगा। और ये वाला LUB था, जब इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसका अपर बाउंड नहीं रहेगा, अपर बाउंड नहीं रहने का मतलब सेट में से एक एलिमेंट ऐसा आएगा LPF जो इससे भी बड़ा होगा। So try to remember this theorem, very very important.